हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस बात को भारत का हर एक नागरिक जानता है। और हर एक नागरिक ये भी जानता है समाज में किस तरह से जातिवाद और धर्मों को लेकर लोग एक दूसरे से वैर खाते हैं। ऐसे ही वैर, ऐसे ही विरोध का शिकार बनी 8 साल की मासूम, जिसका नाम था आसिफा बानो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रू स्टोरी एमके पर एक सच्ची कहानी में। आसिफा बानो जो कि गुज्जर बकरवाल समुदाय से थी। ये समुदाय मुस्लिम धर्म से है और इस समुदाय के ज्यादातर लोग भेड़ बकरियां रखते हैं, घोड़े रखते हैं और उनका व्यापार करते हैं। इनका कभी भी कहीं भी एक जगह ठिकाना नहीं होता। ये मौसम के हिसाब से और व्यापार के हिसाब से अपना स्थान, अपनी रिहाइश बदलते रहते हैं। ऐसे ही कुछ बकरवाल समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव में आकर रहने लगे। ये सारा गांव जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर इनका व्यापार करना आसान था। इनमें से एक था मोहम्मद यूसुफ, जो कि आसिफा बानो का पिता है। मोहम्मद यूसुफ की पहले 2 बेटियां थी, जिनका किसी दुर्घटना में देहांत हो गया था। उसके बाद उसने अपने साले की बेटी को गोद लिया और उसका नाम आसिफा रखा। आसिफा अपने माँ बाप की लाडली थी और ये दोनों अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते थे। आसिफा बुद्धि में तेज थी और अपने घर में अपने माँ बाप का हर काम में हाथ बटाती थी। और आसिफा घोड़ों को लेके जंगल में भी जाती थी और उन्हें चराती थी। गांव में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते थे और इन हिंदुओं को नहीं पसंद था कि बकरवाल समुदाय के लोग वहां पर आकर रहें, क्योंकि उनकी शिकायत थी ये लोग हमारी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और इनके पशु जो हैं, इनके घोड़े जो हैं, हमारी खेती को खराब करते हैं। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सांझीराम। सांझीराम जो था वो एक सरकारी रिटायर ऑफिसर था, जो कि रिटायरमेंट के बाद गांव के एक मंदिर में पुजारी बन गया। सांझीराम कट्टर हिंदू है और ये नहीं चाहता था कि रसाना गांव में ये बकरवाल समुदाय के लोग आकर रहें, क्योंकि जब भी गांव में बकरवाल समुदाय को लेकर बात होती थी तब ये सांझीराम सबसे ज्यादा हाइपर होता था और बकरवाल समुदाय का विरोध करता था। ये कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं ये सारी इस केस की चार्जशीट में दर्ज है। सांझीराम जो कि एक पुजारी था, ये यही सोचता रहता किस तरह से मैं इन बकरवाल समुदाय को अपने गांव से बाहर निकाल सकता हूँ। एक दिन उसकी नजर जाती है घोड़े चराने गई 8 साल की बच्ची आसिफा बानो पर। सांझीराम सोचता है कि अगर मैं इस बच्ची को उठाकर मार दूं तो ये समुदाय डर जाएगा और ये डर कर हमारा गांव छोड़ देगा। एक दूसरे धर्म, एक दूसरे समुदाय को ये अपने गांव में नहीं रखना चाहता था। इस प्लान में ये शामिल करता है अपने भतीजे परवेश कुमार को और एक पुलिस ऑफिसर एसपीओ दीपक खजूरिया को भी। ये दीपक खजूरिया जो पुलिस वाला था, ये भी बकरवाल समुदाय से विरोध करता था। 7 जनवरी को इस विषय पे इनकी पहली बात हुई। 9 जनवरी को ये दीपक खजूरिया को कहता है कि वो ऐसी दवाई लेकर आए जिससे उस लड़की को, यानी कि आसिफा को बेहोश किया जा सके। आसिफा को अपहरण करने के बाद रखने की जगह भी तय हो चुकी थी, जो था देवी स्थान मंदिर। मंदिर में लोगों का आना जाना बना रहता है, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि आसिफा को अगर हम अपहरण करें तो उसकी आवाज लोगों तक पहुंचे। तो 9 जनवरी की शाम को दीपक खजूरिया बेहोशी की दवाई का इंतजाम कर लेता है। बेहोशी की दवाई का नाम था क्लोनाजिपम। ये दवाई एक व्यक्ति को 12 घंटे तक बेहोश रख सकती है। फिर 10 जनवरी को आसिफा बानो अपने घर से निकलती है भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद सांझीराम का भतीजा परवेश कुमार उसका पीछा करता है और पीछा करके उसके पास जाकर उसे कहता है कि वहाँ थोड़ी दूर में कुछ घोड़े हैं, आओ देख लो कि वो घोड़े तुम्हारे हैं या नहीं। वो 8 साल की मासूम बच्ची परवेश की इन बातों पर भरोसा करके घोड़े देखने को जाती है। रास्ते में ही परवेश उस बच्ची को कुछ खाने की चीज देता है जिसमें उसने पहले से ही उन गोलियों को मिला दिया था। वो खाने के बाद आसिफा बेहोश हो जाती है और वो आसिफा को उठाकर दिव्य स्थानी मंदिर में ले जाता है और वहां उसके साथ रेप करता है। चार्जशीट में लिखा है कि परवेश कुमार रेप करने के बाद सांझीराम के बेटे को
जो कि मेरठ में एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहा था, उसे फ़ोन करता है और कहता है ऐसी ऐसी बात है, अगर तूने भी मज़े लेने हैं तो यहाँ पर आ जा। फिर आगे लिखा है कि सांझीराम का बेटा मेरठ से कठुआ आता है और उस बच्ची के साथ वो भी बलात्कार करता है। इसके उपरांत पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया को भी ये बात पता चलती है कि लड़की का अपहरण हो चुका है। वो भी मंदिर के उस कमरे में आकर उस लड़की के साथ कुकर्म करता है। चार्जशीट में ये भी लिखा है कि 60 साल के बूढ़े सांझीराम ने भी उस मासूम के साथ बलात्कार किया। शाम हो चुकी थी और असीफा घर नहीं पहुंची थी। असीफा के माँ बाप उसे बहुत खोजते हैं। खोजते खोजते वो मंदिर तक भी पहुंचते हैं, पर वहाँ पर उन्हें सांझीराम खड़ा मिलता है। सांझीराम उसे बोलता है कि वो शायद जंगल के बीच में चली गई होगी या कहीं और चली गई होगी। माँ बाप से रहा नहीं जाता और वो पास के पुलिस स्टेशन हीरापुर में जाते हैं। हीरापुर के पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो पुलिस वालों को सारा वाकवा बताते हैं। उसके बाद पुलिस कहती है कि हम भी ढूंढते हैं और आप भी ढूंढिए। वो ये बात सुनकर वापस आ जाते हैं। 10 जनवरी बीत जाती है, 11 जनवरी आती है और 11 जनवरी भी बीत जाती है। असीफा के माँ बाप 12 जनवरी को फिर से हीरापुर के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर असीफा की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी असीफा को ढूंढने लगती है। असीफा का केस हीरानगर पुलिस स्टेशन के एसपीओ सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल तिलक राज, एसआई आनंदत्त को दिया जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और असीफा का कुछ पता नहीं चलता, जिसके कारण बकरवाल समुदाय के लोग पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये बात मीडिया तक नहीं पहुंची थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव कितना दूर दराज था। दिन बीत रहे थे और वहां वो लोग मंदिर के उस कमरे में असीफा के साथ जब दिल करता तब गैंगरेप करते थे। असीफा की हालत कुछ ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। 6 दिन बीत जाते हैं। दिन आता है 16 जनवरी का। तब सांझीराम सोचता है कि असीफा ने सबको देख लिया है, अगर ये ऐसी ही चलेगी तो ये हम सबको फंसा देगी। सांझीराम दीपक खजूरिया को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें असीफा को मारना होगा। दीपक खजूरिया कहता है नहीं, अभी नहीं, पहले मैं उसके साथ एक बार रेप कर लूं, बाद में उसे मार देंगे। अब इनका ये प्लान तय हो गया था कि असीफा को मारना ही है। असीफा को मारने से पहले इन सब ने एक एक करके असीफा के साथ फिर से गैंगरेप किया। इसके बाद वो असीफा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या हो चुकी है इसे स्पष्ट करने के लिए उसके सिर पे एक बड़े पत्थर से 2 बार वार किया जाता है। पहले सांझीराम का प्लान था कि हम उसे मारकर नदी में बहा देंगे। नदी तक पहुंचने के लिए इन्हें गाड़ी चाहिए थी। उस दिन इनके पास गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया। इसलिए वो असीफा की लाश को उठाकर जंगल में फेंकते हैं। जंगल में फेंकने से पहले वो असीफा की रीढ़ की हड्डी और कमर की हड्डी को तोड़ देते हैं, जिससे ये लगे कि असीफा को किसी जंगली जानवर ने खाया है। असीफा के साथ जो हुआ वो किसी जानवर से कम नहीं था। असीफा जब भी होश में आती थी तब उसे बेहोश कर दिया जाता था, भूखा प्यासा रखा गया। 6 दिन तक वो दरिंदे उसके साथ बारी बारी करके जब दिल चाहता तब उसके साथ गैंगरेप करते। 6 दिन की हैवानियत करने के बाद असीफा का कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद उसे जंगल में फेंक दिया गया था। क्योंकि पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, परिवार भी छानबीन में लगा हुआ था। 17 जनवरी को जंगल में से असीफा की लाश मिलती है। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम में आता है कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है और उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं खाया बल्कि उसे मारा गया है। जब ये बात पब्लिकली हो गई तो लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूटा और उन्होंने मांग की कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें फांसी दी जाए और केस के लिए सीबीआई की जांच मांगी। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा केस की जांच जल्द शुरू होगी और अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इंडियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी ने भी मृत्यु दंड को सपोर्ट की। ये बात पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर फैल गई थी और मीडिया ने भी असीफा के लिए न्याय की मांग की, पर जिस केस का किसी धर्म जात से कुछ लेन देन नहीं था सिवाय इसके कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यहाँ पर भी लोगों ने धर्म और जात को जोड़ दिया। कुछ हिंदुओं ने प्रदर्शन किया कि ये केस झूठा है
क्योंकि केस में जिस व्यक्ति का नाम आगे आया था वो एक मंदिर का पुजारी था, जिस कारण इस केस को धर्म और जात से जोड़ दिया गया। लोगों का कहना था कि ये केस झूठा है। अपराधियों की सपोर्ट में आए लोगों ने कहा इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। सीएम ने कहा कि हमारी पुलिस इस केस को ईमानदारी के साथ हैंडल करेगी। 10 अप्रैल 2018 तक इस केस की चार्जशीट को सेशन कोर्ट में पेश करना था, पर अपराधियों के पक्ष में खड़े वकीलों ने उस दिन कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। फिर अगले दिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट किया गया। धर्म और जात का विवाद बढ़ने के कारण इस केस को पंजाब में पठानकोट सेशन कोर्ट में भेज दिया गया, क्योंकि आसिफा के माँ बाप के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि हमारे इस केस को किसी और कोर्ट में भेज दिया जाए। इसलिए अब केस चल रहा था पठानकोट में। पंजाब पठानकोट एक अलग जिला, जहां पर सुनवाई के दौरान बहुत सारे तथ्य पेश किए गए, अपराधियों की ओर से भी और जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच के द्वारा भी। क्राइम ब्रांच के द्वारा रखे गए तथ्यों में ये भी सामने आया जिन पुलिस ऑफिसर्स को ये केस दिया गया था उन्होंने इस केस को दबाने के लिए सांझीराम से 3 लाख की रिश्वत ली थी, क्योंकि हीरानगर की पुलिस ने सिर्फ एक ही अपराधी को दोषी करार दिया था और वो भी नाबालिग था। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पुलिस वालों ने कितना उन दरिंदों को बचाने की कोशिश की कि इन्होंने सिर्फ एक नाबालिग को दोषी करार दे दिया, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई नाबालिग ऐसी हरकत करता है तो उस पे कम सजा होती है। ये तो जब जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने इस केस को हैंडल किया तब एक एक करके सभी का नाम आगे आया। जब कोर्ट का फैसला आया तो फैसला ये था कि जम्मू कश्मीर की कठुआ जिले की रसाना गांव में बकरवाल समुदाय के लोग रहते थे। गांव में रहते हिंदुओं को इन लोगों से प्रॉब्लम थी, जिनमें से एक था रिटायर ऑफिसर सांझीराम, जो चाहता था कि ये लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं, और इसीलिए उसने आसिफा के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया को भी, सांझीराम को भी, और कोर्ट ने सांझीराम, पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया और सांझीराम के भतीजे परवेश कुमार को भी किडनैपिंग, रेप और मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। जब तक वो जिंदा है वो जेल में बंद रहेंगे। और दूसरी जगह वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें ये केस सौंपा गया था, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज और आनंद दत्ता को 3 साल की सजा हुई, क्योंकि इन पे आरोप था कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और वहीं 7वां आरोपी जिसका नाम था विशाल, सांझीराम का बेटा, उस पे लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। 17 जनवरी 2018 को आसिफा की लाश मिली थी। 10 मई 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। तकरीबन 17 महीने लगे इस केस की सुनवाई को, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अब ये केस हाई कोर्ट में नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, और अभी इस वक्त आसिफा के आरोपी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस वक्त सांझीराम, उसका भतीजा और दीपक खजूरिया जो कि एक पुलिस वाला था, जेल में बंद है। कुछ भेदभाव और जातिवादक लोगों के कारण आसिफा को अपने बचपन में ही बर्बरता और दरिंदगी का सामना करना पड़ा। अफसोस, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से जेलस करते हैं और एक दूसरे के धर्म और जाति और रंग पर टिप्पणियां करते हैं। आप भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें और अपने परिवार के करीब रहें, अपने बच्चों के करीब रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे उन सभी अपने लव वंस के साथ शेयर करना जिन्हें आप चाहते हैं कि वो सेफ रहें। स्टे सेफ।